विषय है स्वास्थ्य दर्शन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है फिलॉसफी ऑफ हेल्थ। और आज हेल्थ के बारे में पूरे विश्व में चिंता जाहिर की जा रही है, क्योंकि आज व्यक्ति का हेल्थ गिरता जा रहा है, सोसाइटी का हेल्थ गिरता जा रहा है, वर्ल्ड का हेल्थ गिरता जा रहा है। और हेल्थ हरेक का होता है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी अच्छी तरह से काम नहीं करता तो ये कहा जाता है इसकी हेल्थ बिगड़ गई है, यानी उसका जो वर्किंग पद्धति है वो खराब हो गई है। और आज हमारा विषय जो है वो मनुष्य के लिए स्वास्थ्य दर्शन पर है। स्वास्थ्य दर्शन का अर्थ होता है, सबसे पहले स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में अवस्थित होना। स्व कौन? मैं स्वयं, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, उसको जानना और उसमें अवस्थित होना। आप जब भीतर अपने आप से प्रश्न करोगे कि मैं कौन हूं, तो आप उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस है सच्चिदानंद है। सत्य मतलब विनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और जिसका लक्षण आनंद है वो तुम हो। यानी तुम एक ऐसे अविनाशी तत्व हो जिसके अंदर ज्ञान है, दर्शन है, और आनंद जिसकी अनुभूति है, आनंद जिसका गुण है, वह तुम हो। यानी खुद में अवस्थित होने को स्वास्थ्य कहते हैं। ये इसकी एलाबोरेट डेफिनेशन है कि जो व्यक्ति स्वयं में अवस्थित हो जाता है, अपनी आत्मा में अवस्थित होता है, अपने एग्जिस्टेंस में अवस्थित हो जाता है, तो वह स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के जीवों को आत्मवत देखेगा, सबको अपने एक समान देखेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी को टॉर्चर नहीं देगा और किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति स्वयं जिए और दूसरे को जीने दे, दूसरे को कष्ट न दे, तकलीफ न दे, और शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जिए। ये जीवन का सहार है। अभी सभी मनुष्य पूरे भारतवर्ष के नहीं बल्कि पूरे विश्व की 7 अरब की जनसंख्या अगर शांतिपूर्ण से अस्तित्व के सिद्धांत को अपना ले, किसी भी देश को, किसी भी प्रांत को कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती है, और बड़े ही आनंद पूर्वक वो जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो आनंद की प्राप्ति करना। एक छोटा से छोटा प्राणी है, वह भी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है, और दुख कोई नहीं चाहता, हर एक सुख चाहता है। जब सुख चाहता है तो हम एक दूसरे को दुख क्यों दें? हम एक विरोधी जो है डायरेक्शन के अंदर क्यों जाएं? इसलिए स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं में अवस्थित होना। ये एक संतुलित जीवन है, ये जीवन का आनंद है। अब जो है स्वास्थ्य कितने तरह के होते हैं वो हमें पता करना। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ की डेफिनेशन देता है और हेल्थ की मेंटेनेंस करता है, हेल्थ की मेंटेनेंस के सूत्र निकालता है। तो उन्होंने जो है WHO ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि होलिस्टिक हेल्दी व्यक्ति वो है जिसके 5 तरह के स्वास्थ्य है। सबसे पहला स्वास्थ्य है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ। दूसरा हमारा स्वास्थ्य है वो मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। और तीसरा तरह का हमारा स्वास्थ्य है वह है भावनात्मक स्वास्थ्य, उसको इमोशनल हेल्थ कहा जाता है। और चौथा हमारा स्वास्थ्य है आध्यात्मिक स्वास्थ्य जिसको कि स्पिरिचुअल हेल्थ कहा जाता है। और 5वां हमारा जो स्वास्थ्य है वह है सामाजिक स्वास्थ्य। इसका मतलब सोशल हेल्थ होती है कि हम किस तरीके से समाज में जीते हैं, परिवार में जीते हैं, सामूहिक जीवन कैसा जीते हैं, वो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम एक एक स्वास्थ्य के बारे के अंदर इसका खुलासा करेंगे। खुलासा होने पर जो है हमारी जो फिलॉसफी ऑफ हेल्थ है बहुत क्लियर हो जाएगी और हम समझने लग जाएंगे। साथ साथ में कुछ हम सूत्र लेकर के भी चलेंगे कि ये वो स्वास्थ्य कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब जो हमारी ये बॉडी है वो बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन करनी चाहिए। बॉडी के अंदर छोटी से छोटी जो इकाई होती है वह सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग सेज
where there is a cell, there is a life. Without the cell, no life is there. In all living being, there are the cells or living creatures having the cells. और हर बॉडी की नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट होती है. हमारे सारे मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है. जब ये 60 खरब कोशिकाएं स्वस्थ होती है तो व्यक्ति फिजिकल हेल्थ वाला होता है. और उन जो है वो हमारे सेल से जो है टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं और सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है. तो ये इस तरीके से सारा जो है हमारा फिजिकल हेल्थ है, जिसके अंदर 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और उसके साथ साथ के अंदर हमारी प्रज्ञा है और हमारा जो मेन मालिक है शुद्ध आत्मा भगवान वह विराजमान है. तो इसीलिए हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे थे. तो फिजिकल हेल्थ के अंदर हमारे सारे सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करे तो हमें शरीर को जो है टेंशन में नहीं डालना है, शरीर में स्ट्रेस नहीं देनी, स्ट्रेन नहीं देनी है, इस शरीर को डिप्रेशन के अंदर नहीं डालना है, इस शरीर को संतुलित रखना है.